मानदेय बढ़ाने, नियमितीकरण सहित अन्य समस्याओं के निदान की मांग को लेकर आशा कार्यकर्तियों तथा आशा फैसिलिटेटर वर्करों ने जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार को ज्ञापन भेजा। आशा कार्यकर्ता व फैसिलिटेटर वर्करों ने कहा कि बीते कई सालों से मानदेय बढ़ाने, नियमितीकरण करने, बीमा करने तथा नियमित अंतराल में पदोन्नति करने की मांग को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रही है। आशा संगठन ने जिला मुख्यालय में मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया तथा डीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा। इधर कपकोट में भी आशा वर्कर्स ने कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। यदि आप बच्चे के होम ट्यूशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं तो एक कॉल कीजिए और रहिए टेंशन फ्री और पाएं सभी क्लासेस और सभी विषय। अभी संपर्क करें 9639912953। जी सर, हम ये प्रदर्शन करके आए हैं कि 2006 से हम डिलीवरी करते आ रहे हैं। उसमें जब हमें 2006 में लग गए थे, उस समय से अभी 2026 आ गया है, हमारा वो 600 ही है। ना उसमें 1 रुपया बढ़ा हमारा, और ना हमारा टीकाकरण में बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा है। और हमें टुकड़ों में पैसा दिया जाता है, हमें एक मुश्त पैसा देना चाहिए और हमें सरकारी राज्य कर्मचारी घोषित करना है और हमारी मांगों को जो हम आगे लेके आए हैं उनको पूरा करना है। भारतीय मजदूर संघ के सानिध्य में ये आशाओं की एक आशा तथा आशा फैसिलिटेटरों की एक बैठक की गई है। ये तो इनके जो आज मांगे हैं, इनकी जो 2006 से ये जुड़े थे, अभी तक इनकी मांगे कोई भी अभी तक सरकार ने ठीक तरह से इनको दिया नहीं है। ये हमारे त्रिवेंद्र सिंह सरकार की, जब त्रिवेंद्र सिंह सरकार यहाँ पर थी हमारे, तो उन्होंने 7 साल का भुगतान एक साथ इनको दिया था। उसके बाद इन्होंने कुछ भी इनको नहीं दिया। उसके बाद 1000 रुपया जो है पुष्कर सिंह धामी जी ने इनको देने के लिए कहा था, तो कहीं इनको दे दिया है, कहीं अभी तक इनको नहीं मिला है। ऐसा ये आशाएं हमारे से शिकायत कर रही हैं और ये तो भले मिल जाएगा, लेकिन इनका जो कार्य है, कार्य को देखते हुए और इनको जो है, इनकी जो मांग है, भारतीय मजदूर संघ के सानिध्य में हम हमेशा 18,000 इनको कम से कम वेतनमान दिया जाए और इनका जो है शोषण जो है न किया जाए। हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन और रैली के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। सारी आशा बहनें जो पूरे ज़िले के हैं, और सभी बहनों की अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी समस्याएं हैं उनको। आज मतलब काम करते करते 2005 से वो महिलाएं यहाँ पे लगे हुए हैं और उन्हें किसी चीज़ की भी कोई सुविधा नहीं है। अगर काम के लिए अगर देखा जाए तो इतने ज़्यादा काम दिए जाते हैं उनको, इतने सारे रिकॉर्डें मांगी जाती हैं, पूरे गाँव के एक एक चीज़ को लेके उनके माध्यम से काम करवाया जाता है। और अगर हम वेतन की बात करते हैं तो हमारे लिए कोई वेतन नहीं है। जो हमारा ड्यू लिस्ट का जो पैसा मिलता है, अगर हम उसको देख के चलते हैं, बाकी की चीज़ों को अगर हम हटा देते हैं तो उसमें लगभग वो 25 से 30 रुपया लगभग इतना उसको पर डे का बैठता है। और वो लगातार अपने काम पे लगी रहती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। डिलीवरी को यहाँ कपकोट से लेके उसको कहीं हल्द्वानी तक पहुँचना होता है, वहाँ से आगे तक जाना होता है, लेकिन उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। और दूसरा ये है कि जैसे कोई आशा की बात, जब कभी काम करते करते या कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके लिए बीमा का कोई वो नहीं बनाया गया है और प्रावधान नहीं है और उसको कोई पूछता ही नहीं है। तो जबकि उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके सुरक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा इसके साथ में जो आशा थोड़ा सा अनुभवी हैं उनको भी कुछ पद देके एएनएम का वो कर सकते हैं, और इतना भी हम मांग है कि वो किया जाए। और इतना ज़्यादा जब काम करा रहे हैं, इतना शोषण जब आशा बहनों का हो रहा है, तो उसमें जो उनका मानदेय है कुछ ना कुछ निर्धारित किया जाए। ये लड़ाई आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग करते आ रहे हैं और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आज हम फिर से सभी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आए हैं और उम्मीद है सरकार से कि कुछ ना कुछ इस बार जरूर करेंगे। मैं आशा कार्यकर्ती अपने गांव मुन्नी देवी, तो मैं इन मुद्दों पर बोलना चाहती हूँ सरकार से कि हम जब आशा कार्यकर्ती 2006 में नियुक्ति की गई थी, तब मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर कम करने पर और संस्थागत प्रसव पर हमें रखा गया था।
तो आज के डेट में सरकार ने हमें इतनी सारी कामें दिया है, जो कि महामारी कोरोना काल में भी हमने बहुत संघर्षों का सामना किया और ग्राम स्तरीय पर बैठकों में हमारा पूरा काम है। और कुष्ठ रोग हो गया, जितने भी भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं होती है सब हमको दिया जाता है। आशा करेगी, गांव की आशा करेगी, हमें बुलाया जाता है। कहीं पर अगर ये हो जाता है, नेताओं के बोर्ड हो जाते हैं स्कूलों में, वहाँ पर भी हमें बुलाया जाता है। इस बार जून के महीने में पल्स पोलियो जो आया था, बहुत गर्मी थी, वहाँ पर भी हमने जो है सुबह 9 बजे से 4 बजे तक कार्य किया। तो हमें अभी तक जो मानदेय हमें मिलना चाहिए था, जो हमारा हक मिलना चाहिए था, जो पैसों में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, वो बढ़ोतरी नहीं की गई है। हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करें, ये मांग लेकर आए हैं। और हमारा जो मानदेय 18,000 रुपये का जो हमने मानदेय रखा है वो हमें मिलना चाहिए। हमारा जो पैसा टुकड़े टुकड़े में बांट के दिया जाता है वो एक मुश्त हो गया, हमें दिया जाए, यही हमारी मांग है। अगर ये मांगें पूरी नहीं होगी, हमारी लड़ाई और आगे रहेगी। सर, हमारी जो हम आशा फैसिलिटेटर हैं, तो हम दुर्गम क्षेत्र में बहुत मतलब दुर्गम क्षेत्र के एरिया में काम करते हुए हैं और 2006 से हम ये काम लगातार करते आ रहे हैं। और एक फैसिलिटेटर के पीछे किसी का 20 आशा है, किसी का 24 है, किसी का 30 है, किसी का 35 आशाएँ हैं। तो उनको मोटिवेट करना होता है। और दुर्गम बिखरा हुआ इलाका है और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी आपदाग्रस्त क्षेत्र भी हमारा बहुत है हमारे एरिया में, हमें वहाँ भी जाना पड़ता है। और इसमें जो है, जो एक दिन जो मज़दूर लेता है, मज़दूर का जो भत्ता होता है, मज़दूर एक दिन का 800 रुपया दिहाड़ी लेता है। तो हमें फैसिलिटेटरों को क्या है, केवल महीने भर में काम करना पड़ता है, 25 दिन का ही दिया जाता है, वो कि 400 रुपये के हिसाब से दिया जाता है। तो इसलिए जो हमारा आने जाने का किराया भत्ता जो होता है वो भी नहीं दिया जाता है, उसी 400 में हम अपना काम करते हैं। तो 2006 से हम ये काम करते आ रहे हैं। तो महंगाई इतनी बढ़ गई है जिससे हमारा गुजर बजर भी नहीं चल रहा है। हम टिकट के लिए भी पूरा कुछ नहीं करते, बच्चों को भी पढ़ाना है, अपनी हर कहीं हमारी स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं, कहीं प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो हम ऐसे ही हम अपनी मांगें लेकर माननीय जिला अधिकारी महोदय के यहाँ पे बार बार आते रहते हैं। कभी हमें ये नहीं, हमारी मांगें जो है कभी पूरी नहीं हुई। तो इसलिए आज हम विनम्र निवेदन करते हैं कि जो हमारा PLA की बैठक है, जो हमारी BHNC की बैठक है, वो 100 रुपया न देकर हमें 1000 रुपया दिया जाए। और हमें माना कभी फील्ड विजिट के दौरान हमारी कोई मृत्यु हो जाती है या किसी कारण हमारी दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें हमारा दुर्घटना के हिसाब से 1 लाख का बीमा हमें देना चाहिए। और हमारी मानदेय 25 दिन का नहीं, हमें महीने भर का 30 दिन का पूरा देना चाहिए। और सर, आगे भी भविष्य में हमें कभी कुछ हो जाता है तो उसके लिए भी सरकार ने हमारे बारे में सोचना चाहिए। तो हमें ना गाड़ी का किराया में, हमें गाड़ी बुक करके जाना पड़ता है सर। ऐसी पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर हम 2-2 हज़ार में गाड़ी बुकिंग करते हैं। सर क्या है, हमारा 1 दिन का सर हमारा 10,000 रुपया बनता है। 10,000 रुपये में हमारा कुछ नहीं पड़ता है सर। क्या होता है, 2,000 तो हम बुकिंग का देते हैं। टिकट देखो सर, टिकट में भी आते हैं तो 600, 500, 550 ऐसे करके हमें टिकट देना पड़ता है। कहीं तो पैदल भी दौड़ लगानी पड़ती है सर। काफ़ी समस्याओं के मतलब काफ़ी दिक्कत हमें आती हैं, काफ़ी परेशानियां हमें फील्ड में आती हैं। ज़रूरी मांगे हैं क्योंकि जैसा हमारा क्षेत्र है कपकोट विधानसभा, अगर आप देखेंगे तो बहुत दुर्गम विधानसभा है, आपदा ग्रसित क्षेत्र है। उसके बाद भी हमारी आशाओं के द्वारा जो है, जो फैसिलिटेटर है उनके द्वारा बहुत सारा काम जो है हमारे समाज के लिए किया जा रहा है। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से जो उनकी मांग है, उस मांग को पुरजोर तरीके से जो है उठाने का काम किया जाएगा। उसको कैसे ठीक हो सकता है, उसको आगे बढ़ाने की दिशा में जरूर जो है सकारात्मक दिशा पर इस पर कार्य किया जाएगा। खबर को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।